मित्रों, जय हिंद जय भारत। मैं के शर्मा एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल कानून विद कृष्ण में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, 22 नवंबर को अभी हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच का एक महत्वपूर्ण फैसला आया है, जिसमें आरपीएफ एसोसिएशन द्वारा एक रिट डीजी महोदय व अन्य के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें जो मेन मुद्दा था वो ऑल इंडिया रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के पदाधिकारियों की मान्यता और उसके उपनियम यानी बायलाज से संबंधित थी। इसमें एएसआई एस मणिवन्नन द्वारा एक रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें डीजे महोदय के एक पत्र को अनावश्यक, गैरकानूनी व मनमाना व एसोसिएशन की जो मान्यता थी उसके खिलाफ बताया था। और उनका कहना था कि उनका जो रेजोल्यूशन है 19/11/25 का, उसके मुताबिक उन्हें काम करने दिया जाए और डिवीज़न, जोन व ऑल इंडिया स्तर पर चुनाव कराकर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जो पदाधिकारी हैं उनका चुनाव करने दिया जाए। जिस पर डीजी साहब की तरफ से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल उपस्थित हुए थे। उनका कहना था कि जो बायलाज में संशोधन किया गया है, वह जो प्रस्ताव पारित किया गया है उसमें जो रिटायर्ड बल सदस्य हैं, जो सेवारत नहीं है, उनके द्वारा भी भाग लिया गया है। इस तरह जो बायलाज में जो संशोधन हुआ और जो प्रस्ताव लिया गया वो विधि सम्मत नहीं है, जिस पर जो है एसोसिएशन द्वारा उस प्रस्ताव को वापस लेने पर सहमति जताई। जिस पर ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि रेलवे बोर्ड स्तर पर 3 ऑब्जर्वर की जो अपॉइंट किए जाएं और उनकी देखरेख में एक एडहॉक कमेटी यानी कि तदर्थ समिति जो सेवारत बल सदस्यों उसमें बनाई जाए और उनके द्वारा जो बायलाज में संशोधन है उनको उसमें किया जाकर उनको नियमानुसार या विधि के अनुरूप उन संशोधनों को किया जाए। और इसके बाद जो है जो 31 जुलाई 2026 तक जो ऑब्जर्वर्स होंगे वो अपनी देखरेख में चुनाव कराकर जो ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों का चुनाव कराकर जो है उचित उनके जो नियुक्ति होगी, उनके पदस्थापन होने के बाद जो एसोसिएशन जो है वो फंक्शन करने लगेगी। और ये जो फंक्शन जो होगा यानी कि 31 जुलाई 2026 के बाद जो एडहॉक कमेटी जिस तरह जो गठित की गई है कोर्ट के निर्देश पर, वह जो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए रेलवे बोर्ड द्वारा, उनकी जो है नियुक्ति रद्द हो जाएगी, उनकी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। और इस तरह जो ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन के पदाधिकारी फंक्शन करने लगेंगे और भविष्य में वो अपने फंक्शन करते रहेंगे और इस तरह वो अपने आगे कार्रवाई करते रहेंगे। तो इससे जो आरपीएफ एसोसिएशन को काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। आगे वो पूर्ण रूप से फंक्शन कर पाएंगे तथा बल सदस्यों की जो भी उनकी परेशानियां हैं, उनकी ग्रीवेंसेज हैं, उनको दूर करने के लिए वे उनको उचित मंच मिलेगा और अपनी बात को उच्च अधिकारी व पदाधिकारी व डीजी महोदय तक रख पाएंगे। तो उनसे काफ़ी उनका भला होने वाला है। तो मित्रों, जानकारी आपको कैसी लगी अवश्य टिप्पणी करें। यदि आप इस जजमेंट को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।